नमस्कार, आप सभी का विरासत एकेडमी में स्वागत है। कल हम आदिकाल के बारे में पढ़े थे, अपभ्रंश के कवियों के बारे में, और सिद्ध सिद्ध साहित्य कल शुरू किए थे। तो आज हम सिद्ध साहित्य का आगे पढ़ेंगे। कल सिद्ध साहित्य की भाषा पढ़े थे। संध्या भाषा, सिद्ध साहित्य की भाषा जो है बताया गया था। संध्या भाषा क्या होता है, तो आपको बताए थे संध्या और संध्या सिद्ध साहित्य के दो भाषा कहा जाता है। संध्या और संध्या, संध्या भाषा, इसी दोनों भाषा का प्रयोग सिद्ध साहित्य की रचनाओं में होता है। संध्या भाषा कहे थे विदुशेखर शास्त्री जी ने, और ये मुनिदत्त और अदेवर्ज ने संध्या भाषा कहा था। तो ये हम कल देख लिए थे। आज देखेंगे हम सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं। सिद्ध साहित्य की संख्या आपको कितना बताया गया था? 84 संख्या है। कितनी संख्या है सिद्ध साहित्य की? 84। ये आपको 84 संख्या याद रखना है। इसमें नाम तो आप पूरा याद होने नहीं होगा, लेकिन 84 संख्या आपको याद रखना है। उसके बाद हम सबसे पहला कवि देखते हैं। सिद्ध साहित्य का सबसे पहला कवि कौन है? तो आइए देखते हैं। पहला कवि सरहप्पा है। सिद्ध साहित्य के पहले कवि कौन है? सरहप्पा। और आपको जब इतिहास पढ़ाया जा रहा था तो बताए थे, जो सिद्ध सरहप्पा जो है, इसे हिंदी का सब सर्वप्रथम कवि मानते हैं। कौन मानते हैं हिंदी के प्रथम कवि इनको? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। हिंदी के प्रथम कवि, ये हिंदी के प्रथम कवि, इसको कौन कहते हैं सरहप्पा को? राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं इनके बारे में, सरहप्पा के बारे में। पहले इनका समय देखते हैं। इनका समय कब से कब तक है? इनका जो समय है, राहुल सांकृत्यायन जी ने, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, ये इनका समय 769 ईस्वी मानते हैं। कब मानते हैं? 769 ईस्वी में। और एक विद्वान है विनयतोष भट्टाचार्य। विनयतोष भट्टाचार्य, ये इनका समय मानते हैं 633 ईस्वी। तो सर्वप्रथम तो इन्हें हिंदी के प्रथम कवि कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सरहप्पा को हिंदी के प्रथम कवि कहा जाता है। और जो सरहप्पा का समय है, हिंदी के प्रथम कवि इनको राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। सांकृत्यायन जी कहते हैं, हिंदी के प्रथम कवि कहते हैं। और इनका जो समय है, इनका समय राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार 769 ईस्वी है। लेकिन आपको इतिहास में कहीं कहीं मिलेगा 633 ईस्वी, और माना भी यही जाता है कि 7वीं सदी में इनका समय 7वीं सदी है, यानी कि 633 ईस्वी में। 633 ईस्वी में ही इनका समय माना जाता है, 7वीं सदी, 7वीं सदी में। 7वीं सदी में इनका समय माना जाता है, और इनको हिंदी के प्रथम कवि कहा जाता है। ये कौन कहते हैं? राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। और यही इनका समय 769 ईस्वी मानते हैं। अब इनका हम नाम देखते हैं। इनका और क्या नाम है? दो तीन नामों से इन्हें पुकारा जाता है, सरहप्पा को। इनको एक सरोज,
सरोज ब्रज। सरोज ब्रज, राहुल भद्र, आदि नामों से जाना जाता है। इनका अन्य नाम क्या है? सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि इनका अन्य नाम है। किनका नाम है ये? सरहप्पा का। और सरहप्पा सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि थे। ये जो थे सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन थे? सरहप्पा। और हिंदी का प्रथम कवि किन्हें कहा जाता है? सरहप्पा को ही। तो हम क्या देखते हैं? सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। और सिद्ध साहित्य के जो प्रथम कवि हैं वो भी सरहप्पा हैं। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को कौन कहते हैं? राहुल सांकृत्यायन जी। और इनका अन्य नाम है सरोज ब्रज और राहुल भद्र। उसके बाद इनके ग्रंथ का देखते हैं, इनका कितना ग्रंथ है। मुख्यतः इनका 32 ग्रंथ माना जाता है। 32 ग्रंथ, जिसमें दोहा कोश प्रमुख है। दोहा कोश जो है प्रमुख है। इनका 32 ग्रंथ माना जाता है। 32 ग्रंथ में दोहा कोश इनकी रचना का नाम है, जो कि प्रमुख रचना माना जाता है सरहप्पा के। अब देखते हैं दोहा कोश में क्या क्या है। दोहा कोश में बहुत सी कवियों की रचना को संकलित किया गया है। तो दोहा कोश में तिलहोप्पा, तिलोप्पा और सरहप्पा, कन्हप्पा के दोहे संकलित हैं। इनका इनको अन्य नाम से पुकारा जाता है, सरोज ब्रज और राहुल भद्र। अगर आपको ये दोनों नाम कहीं दिखे और ऑप्शन में दे जो ये किनका नाम है, तो ये सरहप्पा का नाम है। और इन्हें सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। प्रथम कवि। उसके बाद इनका प्रमुख 32 ग्रंथ है। 32 ग्रंथ इनका माना जाता है। इनकी रचना जो है 32 ग्रंथ है इनका। लेकिन इसमें दोहा कोश जो है ये दोहा कोश प्रमुख है। इनका दोहा कोश प्रमुख है सरहप्पा का। और दोहा कोश में किनके किनके दोहा संकलित है? तिलोप्पा का और कन्हप्पा, सरहप्पा, ये तीनों के दोहे इसमें संकलित किए गए। किसमें? दोहा कोश में। तो आप देखते हैं दोहा कोश का संपादन कौन करते हैं? ये जो दोहा कोश है इसका संपादक, इसका संपादन करते हैं डॉक्टर प्रबोध चंद्र वागची। प्रबोध चंद्र वागची। दोहा कोश का संपादन कौन से विद्वान करते हैं? डॉक्टर प्रबोध चंद्र वागची। डॉक्टर प्रबोध चंद्र वागची दोहा कोश के संपादक हैं। कौन है? प्रबोध चंद्र वागची। डॉक्टर प्रबोध चंद्र वागची जो है ये संपादन करते हैं। किसका संपादन करते हैं? तो दोहा कोश का संपादन करते हैं। कौन? डॉक्टर प्रबोध चंद्र वागची करते हैं। तो हम दोहा कोश का संपादन देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं इन इन सरहप्पा जो है ये दोहा चौपाई सबसे पहले सरहप्पा ने लिखना शुरू किया है।
सरहप्पा कौन थे? तो सरहप्पा हिंदी के जो प्रथम कवि थे। हिंदी में सबसे पहले दोहा चौपाई लिखने की शुरुआत आदिकाल में किसने किया था? तो सिद्ध साहित्य के कवि सरहप्पा करते हैं। दोहा और चौपाई। दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग कौन करते हैं? तो सरहप्पा अपनी रचनाओं में दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक विद्वान आते हैं हर प्रसाद शास्त्री। उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हर प्रसाद शास्त्री एक लिखते हैं, बौद्ध गान बुक लिखते हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं, हर प्रसाद शास्त्री के बारे में। हर प्रसाद शास्त्री। इनके द्वारा जो संपादित बुक है, द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा। बौद्ध गान और दोहा इनकी पुस्तक का नाम है। हरप्रसाद शास्त्री द्वारा जो संपादित पुस्तक है, उनका नाम क्या है? बौद्ध गान और दोहा। इसमें जो है बौद्ध गान और दोहा में किस किस कवियों की रचना को संकलित किया गया है, ये देखते हैं। बौद्ध गान और दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य के दोहे हैं। किनके दोहे हैं? सरहप्पा और कृष्णाचार्य। सरहप्पा और कृष्णाचार्य। दोहे संग्रहित हैं। तो इसमें जो सरहप्पा है, उन्हीं में एक हरप्रसाद शास्त्री नाम के विद्वान आते हैं। उनकी पुस्तक का नाम बौद्ध गान और दोहा है। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? बौद्ध गान और दोहा। ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। और ये कौन लिखे थे? हरप्रसाद शास्त्री जी लिखे थे। कौन लिखते हैं? हरप्रसाद शास्त्री। और इसमें बौद्ध गान और दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य के दोहा को संकलित किया गया है। किसके किसके दोहे को? तो सरहप्पा और कृष्णाचार्य के दोहे को संकलित किया गया है। और दोहा कोश में किनकी दोहा थे? तिल्लोप्पा और कन्हप्पा और सरहप्पा, ये तीनों के संकलित थे दोहा कोश में। और इनमें है सरहप्पा और कृष्णाचार्य के दोहे को संकलित किया गया है। तो हम हरप्रसाद शास्त्री जी के बारे में जान गए। अब इसके आगे हम देखते हैं। ये जो बौद्ध गान और दोहा पुस्तक है, इसे हरप्रसाद शास्त्री जी ने बौद्ध गान और दोहा
हरप्रसाद शास्त्री जी ने इसमें ने इसमें संग्रहित दोहे को संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है। बौद्धगान और दोहा जिसको लिखते हैं हरप्रसाद शास्त्री जी। हरप्रसाद शास्त्री ने इसमें जो संग्रहित पुस्तक की भाषा है उसको प्राचीन बांग्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन बांग्ला। इनकी पुस्तक की भाषा को क्या कहते हैं? प्राचीन बांग्ला कहते हैं। और ये कौन कहते हैं? हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं। तो हमने सरहप्पा को देखा, सरहप्पा में हरप्रसाद शास्त्री नामक एक विद्वान आते हैं, उनको हमने देखा। अब इसके आगे हम देखते हैं सरहप्पा पहले कवि है, सिद्ध साहित्य के सबसे प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहप्पा को माना जाता है। अब हम इसके अगले कवि को देखते हैं। सरहप्पा के बारे में बच्चन सिंह की एक कथन है जो कि आपको याद रखना है। बच्चन सिंह सरहप्पा के बारे में क्या कहते हैं? बच्चन सिंह ये कहते हैं आक्रोश की भाषा का आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही देखने को मिलता है। सरहप्पा में ही देखने को मिलता है। मिलता है। ये जो कथन है बच्चन सिंह का, जो कथन है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही देखने को मिलता है, ये कथन आपको याद रखना है। ये आपके परीक्षा में पूछ दिया जाता है। जो आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही देखने को मिलता है, किस विद्वान ने कहा है, किस इतिहासकार ने कहा है? तो बच्चन सिंह कहते हैं। आपको पता है बच्चन सिंह का इतिहास का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये आपको याद रखना है। जो आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग? तो सरहप्पा में देखने को मिलता है। तो हम सरहप्पा के बारे में जान गए, उनके समय के बारे में जाने, 7वीं सदी में उनका और उनकी जो 32 ग्रंथ है जिसमें प्रमुख दोहा को उसके बारे में जाने। बच्चन सिंह क्या कहते हैं उनके बारे में वो हम जाने। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही देखने को मिलता है। तो सरहप्पा के बारे में हम जान गए, उसे सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कहते हैं। अब हम सबरप्पा के बारे में जानेंगे, सरहप्पा के अगले कवि सबरप्पा के बारे में। ये सबरप्पा जो थे ये सरहप्पा के शिष्य थे।
ये भी सिद्ध साहित्य के कवि हैं। कौन है ये सिद्ध साहित्य के कवि? सिद्ध साहित्य के कवि। और इनको क्या कहा जाता है? तो इनका जो ये जो है, इनके गुरु का नाम सरहप्पा है। इनके गुरु कौन है? इनके गुरु सरहप्पा हैं। आपको याद रखना है, जो सरहप्पा के शिष्य कौन थे? तो सरहप्पा के शिष्य सबरप्पा थे। कौन थे? सबरप्पा। इनके गुरु का नाम सरहप्पा था। और इनका जो था समय 780 ईस्वी था। सबरप्पा का जो समय था 780 ईस्वी, यानी कि 8वीं सदी। 80 ईस्वी 8वीं सदी में। सरहप्पा का था 7वीं सदी में, इनका था 8वीं सदी में। ये सिद्ध साहित्य के दूसरे कवि हैं, सबरप्पा हैं। इनके गुरु का नाम सरहप्पा था और इनका समय 780 ईस्वी माना जाता है। कब माना जाता है? 780 ईस्वी में इनका समय माना जाता है। उसके बाद हम इसमें आगे देखते हैं, तो हम सबरप्पा के बारे में देखते हैं। सबरप्पा जो है सिद्ध साहित्य के दूसरे कवि हैं। पहला सरहप्पा थे, दूसरे कौन है? सबरप्पा है। सरहप्पा का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 633 ईस्वी माना जाता है, यानी कि 7वीं सदी। और इनका समय कब माना जाता है? 780, यानी कि 8वीं सदी में इनका समय माना जाता है। और सबरप्पा के गुरु का क्या नाम था? तो सबरप्पा के गुरु का नाम सरहप्पा था। कौन थे सबरप्पा के गुरु? सरहप्पा थे। और इनके जो ग्रंथ का नाम है, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? चर्या। चर्या गीत इनके ग्रंथ का नाम है, जो एक प्रकार का गीत है। इनके ग्रंथ का नाम देखते हैं। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? चर्या पद। जो एक प्रकार का गीत है। इनका नाम सबरप्पा क्यों पड़ा? तो सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरप्पा पड़ा है। सबरप्पा पड़ता है। तो इनकी ग्रंथ का नाम है चर्या गीत। तो सबरप्पा के बारे में हम जानते हैं। जो सबरप्पा का नाम सबरप्पा किस लिए पड़ा? तो ये सबरों की वेशभूषा में रहते थे। सबर एक जाति का नाम है, इसीलिए इनका नाम सबरप्पा पड़ा। और ये सिद्ध साहित्य के कवि हैं। इनके जो ग्रंथ हैं वो चर्या गीत हैं, जो कि एक गीत के रूप में है। और ये चर्या गीत जो है, ये अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। कहीं भी जब अनुष्ठान होता है तो उस समय ये चर्या गीत गाया जाता है। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु सरहप्पा थे और इनका समय 780 ईस्वी माना जाता है। कब माना जाता है? 780 ईस्वी, यानी कि 8वीं सदी। तो सबरप्पा के बारे में हम देख लिया। अब सबरप्पा के आगे हम देखते हैं लुइप्पा के बारे में। लुइप्पा। लुइप्पा का समय कब माना जाता है? 773 ईस्वी। 773 ईस्वी इनका समय माना जाता है। तो हम इतना ही आज देखते हैं, कल देखेंगे लुइप्पा और इस सिद्ध साहित्य के और कवि के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना पढ़ के आइएगा। धन्यवाद।